नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु, जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं और ख़राब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं भी घटित होने लगती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु, और हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राहु का उपाय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय केतु का करना चाहिए। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, यानी चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का भी फल देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं और गुरु केतु का नवम पंचम का योग बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपकी सार्वभौमिक समस्या का समाधान मैं प्रस्तुत करूंगा, यानी वो समस्या जो लाखों लोगों की है उसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। ज़रूर देखिएगा और उपाय कीजिएगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु
आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं। और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको
ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। गुरु और केतु एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। नवम पंचम का योग बन रहा है। गुरु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5। गुरु से पंचम पर हैं केतु और केतु से नवम पर हैं गुरु, तो गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। दूसरी बात, केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में और गुरु का भी गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं, तो दोनों ही ग्रहों का विशेष प्रभाव धन के भाव पर रहेगा। तो गुरु और केतु का जो त्रिकोण का संबंध है, ये आपकी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ही गुरु केतु का नवम पंचम योग बना है। लंबे समय से धन का संचय नहीं हो रहा था, धन का भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, और कुछ मामलों में स्थिति ऐसी भी बनी होगी कि कर्ज लेने की स्थिति में आ गए होंगे। लेकिन अब ये जो गोचर है, इस गोचर में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, धन का संचय होगा। और धन आपको कहाँ से मिलेगा? धन मिलेगा विदेशों से। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, खर्चों से धन की प्राप्ति होगी। जितना अधिक आप खर्च करेंगे उतना ही अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। ये एक अद्भुत और विलक्षण स्थिति बन रही है। 12वें भाव में गुरु खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन केतु खर्च को कम करेंगे, क्योंकि केतु पृथकता के, अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। आपके खर्चों से दूरी बढ़ाएंगे, और केतु आपको विदेशों से, गुरु आपको विदेशों से धन की प्राप्ति करा देंगे। तो इस तरह से धन का भंडार आपका धीरे धीरे भरता चला जाएगा। 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में आए थे, और उस समय गुरु का गोचर लाभ के भाव में था, मेष राशि में, और केतु और गुरु के बीच में षडाष्टक योग बन रहा था, 6-8 का संबंध बन रहा था। इस कारण केतु भी अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, और गुरु भी अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। अब केतु चौथे भाव के में गोचर कर रहे थे। चौथा भाव आपका परिवार का होता है।
केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में दूरी बनी होगी, अलगाव की स्थिति आई होगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी इच्छा थी, लेकिन आप नहीं खरीद पाए होंगे क्योंकि केतु ने भूमि भवन प्रॉपर्टी से आपकी दूरी बना दी होगी। और अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक से दूरी आपकी बनी होगी। केतु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी और इसके कारण आपके कार्यों में बाधा आई होगी, आपके कार्यों में रुकावट आई होगी। आप या तो कोई काम शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, या फिर अगर आपने कोई काम शुरू किया है वो बीच में अधूरा रह गया होगा। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। केतु अशुभ फल दे रहे थे, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, खर्चे बढ़े होंगे और हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके पीछे लग गया हो। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें केतु भी शुभ फल दे रहे हैं और गुरु भी शुभ फल दे रहे हैं और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के माध्यम से फल दे रहे हैं। अब केतु चौथे भाव में हैं तो यहाँ पर भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। और चूँकि गुरु 12वें भाव में है और केतु का 12वें भाव से संबंध बन रहा है, तो अगर आप विदेश में हैं और वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी इच्छा है तो ये आपकी इच्छा भी इस समय पूरी होगी। खर्चे जो बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो सॉल्व होगा। दशम भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो कैरियर में जो बाधा आ रही थी, केतु अलगाव के डिटैचमेंट के कारक होते हैं। हो सकता है कि कुछ जातकों की जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनकी लगी लगाई नौकरी तक छूट गई हो। ऐसा भी केतु का प्रभाव होता है क्योंकि केतु जो हैं ये एकदम काट करके अलग करने वाले ग्रह हैं अगर ख़राब हों। लेकिन अब नई नौकरी, नए व्यापार का भी योग बनेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम बनने शुरू होंगे। और 8वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद था वो सुलझेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। चूँकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु हैं धन के कारक, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिलेगा। आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। केतु चौथे भाव में है, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और जो जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए केतु का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और केतु के उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे भी देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको घर के वास्तु दोष के संबंध में बताऊंगा। देखिए, छोटा मोटा वास्तु दोष अगर है तो वो आसानी से उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिसके लिए तोड़फोड़ करनी पड़ती है। तो आप पहले से ही इस बात को लेकर के सावधान रहें। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं या नए घर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 2 दिशाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन 2 दिशाओं में
ना तो टॉयलेट हो और ना ही किचन हो। अगर आपने इस बात को पहले से ही देख लिया तो फिर कोई तोड़फोड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी वास्तु दोष हैं वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। विशेष ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो और साउथ वेस्ट में किचन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।